नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं युवा विधायक चेतन आनंद। तो अब तो विधायकी से आप इस्तीफा दे चुके हैं, आरजेडी के विधायक। अब तो आरजेडी के पूर्व विधायक हैं। आरजेडी के पूर्व विधायक हैं और जेडीयू के नेता हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सब बताइए। चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है? बिल्कुल चल रही है, जोरों शोरों से चल रही है। तो बड़ा डायलेमा बना हुआ है कि कहाँ से लड़ेंगे। चेतन आनंद शिवहर से लड़ेंगे या नवीनगर से? हाँ बिल्कुल। अभी आप देखे ही होंगे घर में एंटर करते हुए कि दोनों तरफ के लोग जो हैं, कल तक हमको लगता है कि पूरे नबीनगर के लोग यहाँ पर थे, आज पूरे शिवहर के लोग यहाँ पर हैं, है ना। और खैर पिताजी का जो एक रहा और हमारा जो काम हम किए, दोनों ही बात है ना। और देखिए क्या होता है। वीरेंद्र सिंह नवीनगर में ताल ठोक रहे हैं। नहीं ठीक है, अभी तो हम जान ही नहीं रहे तो हम क्या इस पे बोले। हम तो इतना जान रहे हैं कि भाई पार्टी का जो डिसीजन होगा, जैसे भी होगा, उसको हम लोग जो है करेंगे। पार्टी से तो लगभग डिसीजन हो ही गया है कि आपको नवीनगर लड़ना। वो तो आप ज़्यादा जान रहे हैं, है ना। हम तो, हमारे तक तो उतनी ही बातें हैं जितनी बातें हम मतलब समझ पा रहे हैं। शिवहर के लोग यहाँ रो रहे हैं जी, 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं 50 लोग कि नहीं शिवहर मत छोड़िए। नहीं, जनता का प्यार है, शिवहर वासियों का प्यार है ना। और स्वाभाविक तौर से जो प्यार हमको लगातार 5 साल, बल्कि 5 साल नहीं, हम बोलेंगे कि 5 साल की उम्र में पहली बार जो है हम शिवहर गए थे। पिताजी उस समय एमपी बनाए गए थे, हमको याद है 96 की बात हम कर रहे हैं। तो उस समय से लेकर के आज तक, हाँ, लोगों ने हमको बउआ की तरह देखा है। हमको तो बउआ विधायक लोग बोलते भी हैं, है ना। और जो प्यार हमको लोगों का मिला है, वो हमको लगता है कि बहुत कम लोगों को ऐसा प्यार मिलता है कि बिल्कुल बेटे वाला प्यार, है ना। और जिस तरीके से मतलब पापा को लोग लाइक करते हैं, वैसे ही हम लोग को बचपन से लोग देखे हैं, है ना। तो एक जो लगाव है, उस लगाव को हम कभी भी जो है भूल नहीं सकता। आपकी माता को भी हराने में आप ही की पार्टी के नेताओं ने बहुत अहम भूमिका हराने की कोशिश की थी। जैसे सुनील कुमार पिंटू हैं, रामा देवी हैं, बहुत कोशिश की थी। अब इस सब के बारे में तो बीजेपी को सोचना होगा, है ना, कि किसने, किसकी भूमिका क्या थी, है ना। हम लोग उदार दिल के लोग हैं, है ना। और हम लोग ज़्यादा इस पे नहीं मंथन करते हैं, लेकिन ज़्यादा अब अगर इस किसी के हाथ में वो सोच विचार जो भी है वो करने का है, वो या फिर जनता को सोचना है या फिर बीजेपी वालों को सोचना है। तो बीजेपी तो रामा देवी के बेटी को लड़ाना चाहती है और उसका विरोध भी हो रहा है क्योंकि उन्होंने पार्टी के खिलाफ काम किया। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और उधर मोतीलाल जी ने बहुत मेहनत की। मोतीलाल जी मेहनत किया तभी तो मंत्री बनाए गए। बिल्कुल, बहुत मेहनत की, बहुत वो किया, और उनका टिकट हमको लगता है नहीं कटना चाहिए। रीगा से मोतीलाल ने बहुत लीड दिलाया था। बिल्कुल, हम लोग खुद उधर थे, हमको याद है कि आप भी आए थे। तो हम लोग सीतामढ़ी में रीगा में जो है हम लोगों का कैंप था, वहीं पर डेरा डाल करके हम लोग बैठे हुए थे, मैं, मेरी वाइफ, और मोतीलाल जी के गाइडेंस में हम लोगों ने, और उस मतलब हम ये मानते हैं कि अगर वो व्यक्ति, उन्होंने जितना मेहनत किया है, उनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। उनका टिकट काट के अगर रामा देवी की बेटी को लड़ाया जाएगा तो मैसेज किया जाएगा कि भाई विरोध करने वाले को ही बीजेपी अहमियत दे। ये तो बीजेपी को सोचना होगा, ये तो हम उसके बारे में क्या बोल सकते हैं, है ना। वहाँ के तो आपकी माता सांसद है, आपके पिता का दबदबा है, बिना आपके पिता की मर्जी के कोई दे सकता है? नहीं, देखिए ये सब बातें जो हैं, ये गठबंधन की जो बातें हैं, ये हम ये मानते हैं कि इस पे राय विचार होना चाहिए, है ना। हम लोग वैसे लोग नहीं हैं जो क्या कहते हैं किसी को मना कर दें या फिर जो भी बात है। अगर एक जगह आकर के हर चीज़, हर बिंदु पे बात की जाए, है ना, तो हम ये मानते हैं कि उस हिसाब से मोतीलाल जी को टिकट मिलना चाहिए था। तो आप तैयार हैं ना नवीनगर से चुनाव लड़ने के लिए? हमको जहाँ पार्टी भेजेगी वहाँ हम तैयार हैं। कार्यकर्ताओं को कैसे मनाएंगे? बनाएंगे, देखिए हम तो कह नहीं सकते कि कहाँ पे भेज रहे हैं,
ना हम तो अभी ये भी नहीं जान रहे कि हमको कहाँ, आप ही बोल रहे हैं कि नबीनगर की बात। आनंद मोहन जी तो नवीनगर पहुंच गए हैं। हाँ देखिए खैर अब उसके ऊपर हम ज़्यादा कुछ क्या नवीनगर से लोग यहाँ भी आ गए आपके घर पर। मेरे लिए तो ऑब्वियसली दोनों तरफ के लोग हैं, तो एक टग ऑफ वॉर चल रहा है घर पे ही, है ना। दोनों तरफ के लोग का अपार प्यार मिला है, क्योंकि नबीनगर भी हम तब गए थे, हमको लगता है कि हम 7 साल के थे। 97 98 में मम्मी जो है वहाँ से विधायक बनी थी, और हम लोग बहुत छोटे छोटे थे तो जब हम लोग क्षेत्र में घूमे थे। तो ये जो लगाव है, आप जानते भी हैं कि पिताजी अपने कार्यकर्ताओं के साथ जो है उनका पारिवारिक रिश्ता होता है, वो एक अलग उनका जो है। और हम लोगों ने भी बचपन में ये चीज़ सीखी कि जो भी हमारे पिताजी के साथी हैं वो हमारे गार्जियन रहे, वैसा ही हम लोग को प्यार भी मिला लोगों से। तो चाहे नबीनगर हो, शिवहर हो, सब जगह से बचपन से हम लोगों का लगाव रहा है ना। और वैसा ही प्यार हमको मिला है। छोटे भाई को कहाँ से लड़ाएंगे? अब ये सारी बातें हम इसके ऊपर क्या बोलें, बड़े भाई है नहीं, कौन बड़ा भाई नहीं चाहेगा कि भाई छोटे भाई को भी एडजस्टमेंट हो, कहीं वो मेहनत कर रहा है तो उसका भी कुछ हो, सब चाहते हैं। कहाँ से मेहनत कर रहा है? हाँ वो तो किए भी हैं लगातार, आप देखे हैं कि किस सीट से? फ्रेंड्स ऑफ आनंद के माध्यम से, हाँ बिल्कुल, है ना। वो पूरे बिहार में जहाँ जहाँ प्रोग्राम हुआ वहाँ पर वो जाते रहे, है ना। और पिताजी के जेल से निकलने से पहले हम भी 2012 से जो शुरू किए थे एक मुहिम पूरे बिहार में जा कर के, उसी में उसका भी सहयोग हमें मिला। दोनों पूरा परिवार एकत्रित होकर के हम लोगों ने जो मुहिम चलाया पूरे बिहार में, और जितने लोग थे उनका प्यार मिला हम लोगों को। और आज कहीं ना कहीं सब लोगों का ये हुआ कि मतलब पिताजी जेल से बाहर है ना। तो उसमें भी उसकी भूमिका बहुत ज़्यादा थी। कहाँ से चुनाव लड़ना चाहते हैं छोटे भाई? हम नहीं कह सकते हैं कहाँ से क्या होगा, कैसे होगा, ये सारा जो है हम ये मानते हैं कि जब अनाउंसमेंट होगा तो पता चल जाएगा। चलिए, तो चेतन आनंद ने साफ कर दिया है कि भाई वो किसी सीट पर दावा नहीं ठोक रहे हैं, पार्टी जहां से लड़ाएगी लड़ने को तैयार है। लेकिन मान कर चलिए कि नवीनगर से नए विधायक चेतन आनंद होंगे, क्योंकि वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी इनके समर्थकों ने शुरू कर दी है। और कोई नया इलाका नहीं है इनके लिए, इनकी माता भी वहाँ से विधायक रह चुकी है, तो माता की सीट से चुनाव लड़ेंगे। माता तो अब सांसद हैं और शिवहर से ही हैं। तो आनंद मोहन को नज़रअंदाज करना बिहार की राजनीति में मुश्किल है। बहुत दिनों बाद जेल से बाहर निकले हैं और पूरे बिहार को धांग रहे हैं, ठाकुरों के बड़े नेता हैं, तो उनको खुश रखना तो एनडीए की मजबूरी भी है और एनडीए के लिए वो ज़रूरी भी है। देखिए क्या होता है, राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है। इंतज़ार करिए, हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। और बाहर दिखाते हैं एक तस्वीर, तो बाहर की तस्वीर देख लीजिए। चेतन आनंद के घर पर अभी भी किस तरह से शिवहर के लोग डेरा डाले हुए हैं, घेरा डाले हुए हैं। तस्वीर दिखा देते हैं आपको। देखिए, तो शिवहर के लोग यहाँ पर घेरा डाले हुए हैं। शिवहर के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, 3 दिनों से डेरा डाले हुए हैं, घेरा डाले हुए हैं। देख लीजिए, ये चाहते हैं कि शिवहर से ही चुनाव लड़े। क्या करना है चेतन आनंद को, कहाँ से लड़ाना? शिवहर से लड़ाना है। वो तो कह रहे हैं नवीनगर से लड़ेंगे। नवीनगर का तो अभी आया, बारी भगाओ क्षेत्र बचाओ, और शिवहर की जनता जितना वोट से जिताया था उससे 1.5 वोट से फिर चेतन आनंद को जिताएगा। अच्छा, आप लोग जिता शिवहर से लड़ाने के लिए हैं, और हम लोग उनको जो है यहाँ पे आ करके अगर शिवहर नहीं चलते हैं तो यहीं पे हम लोग रहेंगे सब आदमी साथ में। अभी तक हम लोग शिवहर से आए हैं चेतन आनंद जी को शिवहर ले जाने के लिए, और उनको जो पिछले चुनाव में जीते थे उससे 1.5 वोट से जिताएंगे हम लोग वहाँ शिवहर से। तो एक उम्मीदवार है, और कोई कह रहा है कि शिवहर से लड़ेंगे, तो कोई कह रहा है नवीनगर से लड़ेंगे। ये तो आनंद मोहन की छवि का माने प्रभाव है। और चेतन आनंद वहाँ जीते थे, आरजेडी से थे, लेकिन सरकार को, नीतीश जी की सरकार को बचाने में अहम भूमिका उनकी थी। और शिवहर के लोग इस बात के लिए राजी नहीं है, राजी ही नहीं है बल्कि भरपूर गुस्सा में हैं। लोग रात से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फिर आ रहे हैं कि आप
शिवहर जैसे क्षेत्र को छोड़ करके आप दूसरी जगह नहीं जाइए। और लोग को उम्मीद है, अब पता नहीं राजनीति क्या मजबूरी है, हम लोगों ने आनंद मोहन जी से रिक्वेस्ट किया है, अभी भी लोग प्रतीक्षा हो रही है। हर हालत में शिवहर से उनको लड़ना चाहिए। आनंद मोहन जी नवीनगर गए हैं मूड भापने। मूड भापने की कोई ज़रूरत नहीं है, मूड भापने की कोई ज़रूरत नहीं है, विचलित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनका किया हुआ काम है, लवली आनंद का संसदीय क्षेत्र है, इसलिए वो पक्का सीट है, बिना विचलित हुए शिवहर से नामांकन देना चाहिए। क्या बोल रहे थे? हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग सादर आमंत्रित करके पिछले बार मैंने 95 से उनके साथ हैं, आम की बार भी थोड़ा सुने जो उथल पुथल का, तो हम लोग फिर आए हैं जो किसी तरह चलिए। शिवहर आपके मान सम्मान के लिए हरदम रहा है, तत्पर रहा है और रहेगा। शिवहर में तो विरोध भी तो हो रहा है, जेडीयू के विधायक, पूर्व विधायक। वो विरोध तो मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ है, वो विरोध है नहीं। वहाँ असल ताकत आनंद मोहन का है और चेतन आनंद को निश्चित रूप से वहाँ लड़ना चाहिए हर हालत में। मुखिया जी आइए। कहा मुखिया जी, कहाँ से लड़ाना है चेतन आनंद को? शिवहर से लड़ाना है। हम लोग जदयू अति पिछड़ा के जिला अध्यक्ष भी हैं और जिला विशुद्ध के मेंबर है, मुखिया भी हैं। आप जेडीयू के से जुड़े हैं? हाँ, जिला अध्यक्ष है अति पिछड़ा के। तो चाहते हैं लड़ाना चेतन को? शिवहर से जब इनको ले जाना हो लड़ाना। पार्टी के पूर्व विधायक, आपके पार्टी के पूर्व विधायक तो विरोध कर रहा है। पूर्व विधायक छोड़िए ना, पूर्व विधायक तो अपने एक बार 350 से जीते, या कैसे जीते वो जानते हैं। 1400 से एक बार जीते, हारे तो 37,000 से हारे। कैसे जीते या कैसे हारे उनको तो मालूम होगा। विशेष चेतन आनंद ही जीत सकते। एकदम दूसरा नहीं है। इस बार भी उनको यानी लोग समीकरण के हिसाब से भी देख ले, उनको लोग वोट। देखिए तो तस्वीर है शिवहर से आए लोगों की जो लगातार दावा कर रहे हैं कि जीतेंगे। और देखिए बाहर देखिए कितने लोग हैं यहाँ पर, शिवहर के ही हैं लोग जो चेतन आनंद पर दबाव बनाने के लिए उनके घर पर डेरा डाले हुए हैं कि भाई आपको चुनाव यहीं से लड़ना है, शिवहर छोड़ना नहीं है। तो शिवहर की जनता घेरा डाले हुई है, लेकिन अब तो चेतन आनंद नवीन नगर जाने वाले हैं, ऐसी खबर है। तो आप तस्वीर देखिए। क्या क्यों आए हैं? नहीं बोलना है, नहीं बोलना। अच्छा, किसको बोलना? आपको बोलना है। क्या क्यों आए हैं? चेतन आनंद जी के लिए हम लोग आए हैं। शिवहर से लड़ना है? शिवहर से लड़ना है। कहाँ जाना? नवीन नगर जाएंगे? नहीं, शिवहर लड़ना है इनको। हम लोग एकदम भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हाँ। शिवहर ले जाके फंसाना नहीं चाहता आप लोग? शिवहर का बेटा है, इसीलिए हम लोग उनका आए बुलाने के लिए। और चले शिवहर में, शिवहर के लिए काम किए हैं, इसीलिए उनको बुलाने के लिए हम लोग। जेडीयू के विधायक तो विरोध कर रहा, पूर्व विधायक उसका कोई अस्तित्व है, कोई विचार नहीं है, कोई स्तर नहीं उसका। अच्छा जी। कहाँ हो? हम लोग चेतन आनंद के अपनी उम्मीदवारी के लिए शिवहर के लिए अनशन पर हैं और शिवहर के बेटा मान के उनके विधायक बनाए हैं और फिर शिवहर लेकर ही जाएंगे चेतन आनंद के। इसके लिए हम लोग को यहाँ अनशन पर बैठना पड़े चाहे जो हो, और भारी मतों से जिता कर पुनः फिर हम लोग भेजेंगे। तो शिवहर में सुन रहे हैं कि वहाँ भी विरोध हो रहा है, वहाँ भी कह रहे हैं कि वादा किए थे कि आनंद मोहन के परिवार का कोई दूसरा लोग चुनाव नहीं लड़ेगा। वादा किए थे, नहीं बात की सही है, वादा किए थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी जो है टिकट लाने के लिए दावेदारी है ही नहीं। है ना, पूर्व एमएलए है सरफुद्दीन, जिसका अस्तित्व नहीं है। वो आए जो मुस्लिम वोट है सुगिया कटसरी, जहाँ पर उन्होंने 0 वोट लाया। हमारे ही इंटरव्यू में सरफुद्दीन कहते हैं कि 6900 का लीड हम दिलवाए शिवहर विधानसभा। सुगिया बूथ 0, जो उनका महुआवा गांव है वहाँ जो है 14 गो। अच्छा। गोपैया 0। अच्छा। जिनको अपने जात का वोट नहीं है वो क्या शिवहर का राजनीति करेंगे? जदयू के कैंडिडेट बनेंगे। और जदयू का आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? हम लोग चेतन आनंद शिवहर से, और हम लोग धरना पर यहाँ बैठे हुए हैं। नहीं तो धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, हम लेके जाएंगे। चेतन आनंद जी को यहाँ से लेके जाना है, हम लोग धरना स्थल पर बैठे हुए हैं, उनको लेके ही जाएंगे, तभी हम लोग जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल। 5 साल काम किए हैं, विरोध हो रहा है। 5 साल तो इतना काम किया कि 25 साल में काम नहीं हुआ। उन्होंने लाया 25 रेलवे, उन्होंने लाया इतना काम किए हो। मेडिकल कॉलेज उन्होंने लाया, रेलवे लाइन उन्होंने लाया, पॉलिटेक्निक कॉलेज उन्होंने लाया, डिग्री कॉलेज उन्होंने लाया, 6 लेन 4 लेन, शिवहर से मुजफ्फरपुर रोड 120 को जो ग्रामीण रोड है वो बना है। अब क्या चाहिए? रीगा चीनी मिल जो चालू, उसको चालू करवाया गया। अब क्या चाहिए?
जिसमें से जो है कोरोना अलग रोड की समस्या जस की तस है शिवहर में। नहीं, रोड तो इतना हो गया कि आज तक कोई विधायक उतना काम ही नहीं किए हैं शिवहर में। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं शिवहर क्षेत्र से हैं, नवीनगर जाने की खबर है, क्या कहेंगे? नबीनगर नहीं जाना है, शिवहर में रहना है ना, शिवहर संसदीय क्षेत्र में रहना है, शिवहर की शान शौकत को बचाना है, इसलिए हम लोग वहाँ से आए हैं। आज लेकर ही जाएंगे शिवहर चेतनानंद जी को। क्या नीतीश जी भेजेंगे तब ना? नीतीश जी भेजेंगे ही, नीतीश जी को प्रतिष्ठा बचाए हैं। अच्छा, बिहार विधानसभा में प्रतिष्ठा बचाए हैं, इसलिए नीतीश जी को भेजना ही है। आरजेडी में थे ना, बाद में ना आए इधर? नहीं, प्रतिष्ठा बचाया है ना, तो प्रतिष्ठा इसलिए उनको बचाना है, उनको भेजना है। अच्छा, हम लेकर जाएंगे। नवीनगर नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे। चेतन जी चाहिए शिवहर में। चलिए, शिवहर में चेतन जी। हाँ, तो देख सकते हैं शिवहर से सारे लोग आए हुए हैं। और कब से यहाँ पे हैं? हम लोग 3 दिनों से यहाँ पे हैं। 3 दिनों से यहाँ पे हैं। अच्छा, बात सुनी जाएगी। बाबा, अपने आईली कहाँ से आईली हैं? हम शिवहर से आए हैं। शिवहर से? क्या मांग अगर चेतन जी को नहीं यहाँ से भेजा जाएगा तो हम आत्मदाह कर लेंगे। हाँ, इतना बड़ी बात, आत्मदाह? आत्मदाह कर लेंगे बाबू। अरे बाबा, ऐसे बात ना करी। ना, बंसी चाचा को आत्मदाह किया तो पुल बन गया, हम आत्मदाह करेंगे तो इनको जाना पड़ेगा। जाना पड़ेगा। क्या इतना क्या काम कर रही है कि बुला? बहुत ज्यादा काम किए हैं, हमारे मान सम्मान का रक्षा किए हैं, बहुत पूरा विकास किए हैं। अच्छा, बहुत काम किए हैं। विधायक पूरे विधानसभा में नहीं, पूरे विधानसभा में नहीं है कोई नहीं। विधानसभा में लोग से मिलते नहीं है, यही तो आरोप नहीं, सभी लोग से मिलते हैं। अब जो लोग दिल्ली बैठेंगे उनसे कैसे मिल पाएंगे शिवहर में? जो लोग दिल्ली है, बॉम्बे है, उनसे तो नहीं मिल पाएंगे। जो शिवहर में उनसे परमानेंट मिलते हैं और सभी लोग को सुख दुख में है वो। अच्छा जी, चलिए, तो चेतन आनंद के घर से लाइव है हम और सारी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि चेतन आनंद के घर पे जो है शिवहर से काफ़ी लोग आए हुए हैं और कल भी नवीनगर से भी आए थे। तो चेतन आनंद के लिए जी सर मेरे साथ है। सर, क्या कहेंगे? आप देख ही रहे हैं कि चेतन आनंद बहुत डायलेमा में है, कहाँ से लड़े, क्योंकि पार्टी उनको नवीनगर से लड़ाना चाहती है और उनके समर्थक कह रहे हैं कि नहीं भाई, आपको शिवहर छोड़ना नहीं है। तो शिवहर के लोग 3 दिन से डेरा डाले हुए हैं, घेरा डाले हुए हैं, तो बोल रहे हैं कि नहीं, शिवहर से लड़ेंगे तो हम जाएंगे ही नहीं। सर, शिवहर तो इनके लिए थोड़ा सेफ सीट है, क्योंकि नवीनगर से विरोध भी शुरू होना। विरोध तो कहीं भी होता है, राजनीति में आप कहीं से लड़िएगा ना तो शुरू में विरोध होता है, ये कोई नई बात नहीं है। आप देख रहे हैं कितना घमासान मचा हुआ है, लग रहा है कि एनडीए टूट जाएगा, महागठबंधन टूट जाएगा। अरे वो सब दिखाने में क्या है, सब अंदर सेट है। तो जहाँ से लड़ेंगे चुनाव जीतेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। एनडीए बहुत मजबूत दिखाई दे रहा है, लेकिन अब उनके लिए मुश्किल है तय करना कि कहाँ से लड़ेंगे, क्योंकि पार्टी कह रही है कि हम नवीनगर से लड़िए और उनके समर्थक पहुँच गए हैं, 3 दिन से यहाँ डेरा डाले हुए हैं, शिवहर से लड़िए। तो मुझे लगता है कि शिवहर से ज़्यादा दबाव होगा, क्योंकि शिवहर से विधायक है, वहाँ के लोग अड़े हुए हैं। क्या होगा, कहना बहुत मतों से जीते थे ना, तो लगभग 35,000 मतों से जीते। और नाम छप गया था वहाँ जेडीयू के पूर्व विधायक का कहीं कि वहीं लड़ेंगे, तो उसके बाद वहाँ रिएक्शन भी है, तो गोलबंदी हो गई है राजपूतों की कि नहीं भाई, चेतन आनंद को ही लड़ना है। सर, जन सुराज से भी वहाँ एक मजबूत उम्मीदवार आ गए हैं, नीरज सिंह। जन सुराज से नीरज सिंह वहाँ आ गए शिवहर में। नीरज सिंह, जन सुराज से अभी कोई भी आए बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी तो लड़ाई बाइपोलर इलेक्शन है भाई, मतलब पूरी तरह से आमने सामने की लड़ाई है एनडीए महागठबंधन के बीच, तो लड़ाई दोनों गठबंधन के बीच ही होगी। अभी जन सुराज इस स्थिति में नहीं आया है कि वो त्रिकोणात्मक संघर्ष में बदल सके। चलिए, तो शिवहर की जनता है और यहाँ पर सारे लोग डेरा डाले हुए हैं और लगातार जो है क्या कहेंगे चाचा, शिवहर से जा रहे हैं नवीनगर? नवीनगर नहीं, शिवहर में इनके कारण काफी विकास हुआ है। अच्छा। और ये शिवहर से ही लड़ेंगे। अच्छा। और ये सारे लोग आए हैं, सभी जाति धर्म के लोग हैं, कोई एक जाति धर्म के लोग नहीं है। अच्छा। और ये जब तक शिवहर नहीं जाएंगे लोग यहाँ भूख हड़ताल पर। यहाँ क्या कर रहे हैं? मुख्यमंत्री आवास पर न जाएंगे? मुख्यमंत्री आवास कहीं कोई कठिनाई नहीं है, निर्णय लेना है इनको कि शिवहर चले। मुख्यमंत्री के स्तर पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, वहाँ से क्लियर है? क्लियर है। चलिए, चेतन आनंद के अलावा कोई नहीं। चलिए, तो चेतन आनंद की मांग हो रही है फिर से शिवहर में, लेकिन खबर है कि पार्टी नवीनगर भेजना चाहती है। तो यहाँ पर शिवहर के सारे लोग आए हुए हैं और नारेबाजी कर रहे हैं, तो देख सकते हैं लगातार जो है नारेबाजी हो रही है शिवहर सीट को लेकर के। नवीनगर भेजने से जो है कार्यकर्ता शिवहर के नाखुश नजर आ रहे हैं, तो देख सकते हैं सीधी खबर आपको, सीधी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं।
जिंदाबाद जिंदाबाद नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 नीतीश कुमार जिंदाबाद 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 चेतन आनंद जिंदाबाद 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 चेतन आनंद